दोस्तों बात साल 1985 की है जब फिल्म डायरेक्टर बी सुभाष अपनी आने वाली फिल्म के लीड रोल के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। अपनी फिल्म की कहानी के अनुसार कद काठी देखकर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को फिल्म में बतौर हीरो साइन कर लिया, लेकिन फिल्म की हीरोइन की तलाश अभी भी जारी थी। संयोग से उनके साथ एक ऐसी लड़की टकराई जिसकी ख्वाहिश एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री बनने की थी। फिर क्या था कि फिल्म साइन हुई, शूट हुई और सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रिलीज होते ही इस फिल्म ने सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ भीड़ जुटाई। वजह थी फिल्म की बोल्ड कहानी, लेकिन असली बाजी मारी फिल्म की हीरोइन ने, जिसके बोल्ड सीन देखने के लिए लोगों ने टिकट खिड़कियों पर घंटों लाइन लगाकर इंतजार किया। फिल्म थी टार्जन। बतौर हीरो हेमंत बिरजे की यह पहली फिल्म थी और उनकी हीरोइन का नाम था किमी काटकर। अपने स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को मदहोश कर देने वाली एक हीरोइन ने अपने करियर के शिखर पर पहुंचकर क्यों अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। कैसे आनन फानन में साइन किए कॉन्ट्रैक्ट ने कर दी उनकी फजीहत, लेकिन उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी थी शोमैन राज कपूर सर और शहंशाह अमिताभ बच्चन की फिल्मों की ऐसी की तैसी। यश चोपड़ा जैसे दिग्गज डायरेक्टर की फिल्म के ऑफर को उन्होंने आखिरकार क्यों ठुकरा दिया था। कैसे उन पर फिल्माए गए एक गाने ने उन्हें रातों रात वो मुकाम दिलाया जिसकी ख्वाहिश हर एक हीरोइन की होती है, लेकिन उस गाने को शूट करना उनके लिए एक भयानक सपने जैसा क्यों साबित हुआ। और कौन सा था वो चर्चित गाना जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक आइकन बन गया, और क्यों स्टारडम मिलते ही किमी ने लगा दिया अपने अच्छे खासे करियर पर फुल स्टॉप। 80 और 90 के दशक की हॉट बॉलीवुड एक्ट्रेस किमी काटकर की खूबसूरती की जितने चर्चे थे, उतनी ही उनके द्वारा फिल्मों में दिए बोल्ड सीन्स का भी चारों ओर हल्ला था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से लेकर हीरो तक किमी के आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाए। 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में पैदा हुई किमी काटकर का असली नाम नयनतारा काटकर है। किमी की मां टीना काटकर फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट थी और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी। वहीं किमी के पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे। इस तरह किमी का बचपन भी सिनेमा की गलियों में बीता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 17 साल की उम्र में ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग करते करते ही किमी काटकर को 1985 में फिल्म पत्थर दिल में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम मिला, लेकिन यह फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई और किमी एक अनजान चेहरा बनकर ही रह गई। इसी साल डायरेक्टर बब्बर सुभाष अपनी नई फिल्म द एडवेंचर ऑफ टार्जन पर काम कर रहे थे, जिसमें उन्हें हेमंत बिरजे के रूप में हीरो तो मिल गया था, लेकिन अब उन्हें इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश थी। तो वो फिल्म की कहानी सुनाने अभिनेत्री नीलम के पास आ गए। कहानी सुनते ही नीलम ने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। आखिरकार ऐसा क्या था उस कहानी में जिसने हंगामा खड़ा कर दिया था। खैर, इसके बाद सुभाष को किमी काटकर के बारे में पता चला और वो सीधे किमी काटकर के पास जा पहुंचे, उन्हें भी कहानी सुनाई और किमी ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ भी कर दी थी। फिल्म टार्जन रिलीज हुई और किमी अपने बोल्ड सीन के चलते रातों रात स्टार बन गई थी। किमी काटकर को उस समय लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला। किमी ने अपने छोटे से करियर में लगभग 55 फिल्मों में काम किया, जिसमें धर्म युद्ध शक्ति, तमाचा, इंतकाम, मुजरिम जैसी कई सुपरहिट फिल्में थीं। किमी काटकर काफी बोल्ड और बिंदास हीरोइन रही हैं, लेकिन करियर की शुरुआत में वो इस इमेज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दरअसल निर्माता बी सुभाष के एक उलझे कॉन्ट्रैक्ट ने किमी को न केवल एक बोल्ड अभिनेत्री बना दिया, बल्कि केवल एक सी ग्रेड फिल्म के बूते किमी रातों रात स्टार भी बन गई थी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में था। डिस्को डांसर जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके बी सुभाष से अभिनेता डैनी ने किमी काटकर की मुलाकात करवाई थी। दूसरे दिन सुभाष ने किमी को अपने ऑफिस में बुलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहा। हीरोइन बनने की खुशी में किमी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पढ़े बिना ही उस पर साइन कर दिया और वो हीरोइन भी बन गई। लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब शूटिंग के दौरान उन्हें पहनने के लिए छोटे छोटे कपड़े दिए जाने लगे। लेकिन किमी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन किमी पर स्विमिंग पूल में एक सीन फिल्माया जाना था। इस दिन किमी को बिना किसी इनरवेयर के एक काफी महीन टॉप पहनने के लिए दिया गया। जैसे ही किमी इसको पहनकर स्विमिंग पूल में उतरी, उनका वो ड्रेस स्लिप हो गया और किमी पूरी तरह न्यूड हो गई थी।
कैमरे ने इस सीन को तुरंत क्लिक कर लिया था और बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया। किमी और उनकी मां चाहती थी कि इस सीन को फिल्म से हटा दिया जाए, जबकि बी सुभाष इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अब मामला कोर्ट जा पहुंचा था, जहां बी सुभाष ने कोर्ट को किमी के साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। इससे पहले कि कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाता, बी सुभाष ने फिल्म को पूरा करके उसे रिलीज भी कर दिया था। इसी साल अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द और राज कपूर साहब की फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी रिलीज हुई थी। लेकिन टार्जन में किमी के केवल इसी सीन ने इन दोनों बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बराबर टक्कर दी। इस फिल्म की सफलता ने किमी को रातों रात स्टार बना दिया था। जैसे जैसे किमी का करियर आगे बढ़ता रहा, वैसे ही उनके अफेयर्स भी आए दिन सामने आने लगे। किमी का नाम संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, मोनीश बहेल और डैनी के साथ भी जुड़ा। किमी ने संजय दत्त के साथ सिरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान संजय और किमी एक दूसरे के प्यार में खो गए। संजय दत्त ने खुद भी कई मौकों पर इस बात का खुलासा किया कि वो अक्सर किमी के घर जाया करते थे। किमी की मां संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना भी बनाया करती थी। दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर भी थे। लेकिन इस दौरान संजय की नजर ऋचा शर्मा पे पड़ गई, जो अमेरिका की रहने वाली थी, और उन्हें अभिनेता देवानंद ने 1995 में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। प्लेबॉय संजय पहली ही नजर में ऋचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और आखिरकार 1987 में दोनों ने शादी कर ली। इस तरह ऋचा शर्मा के लिए संजय ने किमी को धोखा दिया। किमी काटकर की जोड़ी को गोविंदा के साथ भी सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जिनके साथ किमी ने मेरा लहू, जैसी करनी वैसी भरनी और दरिया दिल जैसी लगभग 6 फिल्मों में काम किया था। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रील से ज्यादा रियल लगती थी। इसके बाद किमी का नाम उस दौर के एक और सफल स्टार अनिल कपूर के साथ भी जोड़ा जाने लगा। किमी ने अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा और आग से खेलेंगे जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन्हीं फिल्मों के दौरान अनिल कपूर को किमी काटकर से प्यार हो गया था। बताया जाता है कि जब अनिल कपूर और किमी एक दूसरे के प्यार में पड़े तो उस वक्त अनिल कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। खबरें तो ये भी थीं कि अनिल कपूर किमी को इतना पसंद करने लगे थे कि वो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म में उन्हें कास्ट करने के लिए जोर डालते थे। बात जब जंगल में आग की तरह फैलने लगी तो अनिल कपूर की पत्नी सुनीता को इसकी भनक लग गई थी। उन्होंने पहले तो इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक दिन जब अचानक फिल्म के सेट पर पहुंचकर उन्होंने दोनों को एक साथ समय बिताते हुए देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जिसके बाद सुनीता अनिल का घर छोड़कर बच्चों के साथ अपनी माँ के घर चली गई। हालांकि अनिल कपूर को अपने किए का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने पत्नी सुनीता को जैसे तैसे मनाया और उन्हें घर लेकर आए। जिसके बाद अनिल की जिंदगी में भी किमी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया और एक बार फिर से किमी तन्हा और अकेली रह गई। अपने असफल अफेयर से अंदर तक टूट चुकी किमी का फिल्मी करियर भी डामाडोल होने लगा था। उन्हें फिल्में मिल तो रही थी, पर अभी भी इंडस्ट्री में वो एक ए लाइन की एक्ट्रेस में खुद को खड़ा नहीं देख पा रही थी। किमी को इस समय एक बड़े ब्रेक की खास जरूरत थी। अब बात उस फिल्म की जिसके केवल एक गाने ने किमी की किस्मत को रातों रात बदल दिया। कौन सी फिल्म थी वो और कौन सा गाना था जिसका नशा आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है? साल 1988 में किमी ने अपने जीवन की सबसे सफल फिल्म साइन की। मुकुल आनंद की ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम था हम। इस फिल्म में किमी काटकर को बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया था। अमिताभ बच्चन के अलावा इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और अभिनेता गोविंदा भी थे। इस फिल्म में किमी और अमिताभ पर फिल्माया गया वो ऐतिहासिक गाना जिसके बोल थे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, चुम्मा चुम्मा दे दे। इसी गाने से किमी ने इंडस्ट्री में ना केवल खास पहचान बना ली थी, बल्कि यूं कहो कि उनके करियर में रातों रात 4 चांद लग गए थे। एक झटके में किमी शोहरत की बुलंदी पर जा पहुंची। स्टारडम क्या होता है इसका एक्सपीरियंस किमी को इस गाने के रिलीज होते ही हो गया और देखते ही देखते किमी टार्जन गर्ल से जुम्मा चुम्मा गर्ल बन गई थी। जी हाँ, यही वो नाम है जिससे आज भी उनकी पहचान कायम है।
लेकिन जुम्मा के लिए ये जुम्मा चुम्मा शूट करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दरअसल इस गाने में दिख रही भीड़ कोई जूनियर आर्टिस्ट की नहीं है, ये असली की भीड़ थी जिसके बीच में किमी को डांस करना पड़ा। भीड़ तो भीड़ होती है। किसी तरह इस गाने की शूटिंग पूरी करने के बाद किमी ने अपना मुंह खोला। उन्होंने बताया कि इस तरह की शूटिंग के दौरान भीड़ में कई आदमियों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, उन्हें कई बार गलत तरीके से छुआ भी था। फिल्म हमसे मिली सफलता के बाद किमी के पास वो हर चीज थी जिसके लिए लोग बॉलीवुड में आते हैं। उनका करियर यहाँ से नई ऊंचाइयां छूने के लिए बेताब था, लेकिन अब किमी ने काफी सोच समझकर फिल्में साइन करना शुरू कर दिया था। एक तरह से वो बॉलीवुड से दूरी बनाने लगी थी। एक दिन उनकी मुलाकात एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी से हुई। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों को प्यार हो गया था। फिर कुछ ही दिनों के बाद 1992 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अचानक किमी ने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कर लिया। किमी का बुखार बॉलीवुड से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। शादी के बाद भी किमी काटकर को यशराज बैनर की तरफ से परंपरा और किंग अंकल जैसी फिल्मों के लिए ऑफर भी आए, लेकिन उन्होंने उसे करने से मना कर दिया। किमी काटकर का एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, लेकिन इनके बेटे को छोटी ही उम्र में एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था जिसका इलाज उस समय मुंबई में नहीं था, और इसलिए 2001 में किमी और उनका पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहीं उनके बेटे का इलाज हुआ, जिसके बाद 2006 में फिर से इंडिया आ गई। आज किमी काटकर सिनेमा की चकाचौंध से दूर पुणे में अपने परिवार के साथ रहती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।